सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियांशिन एकेडमी के ग्रेट एल्डर जानते थे कि वांगशी का बेटा सर्वेंट ही वांग है, पर वो सभी से इस बात को छिपाने के लिए मान गए थे। वो शियाओ को अपना डिसिबल बनाना चाहते थे और उन्होंने उसे एक स्पीड सील दी थी। शियाओ ने एक चाल चली जिससे पूरे वांग कबीले के डिसिबल उसके खिलाफ हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शियाओ ने वांगशी के साथ कुछ गलत किया है, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। मोदाओ ने उनके हमले को रोक लिया। शॉर्ट क्यू भी वहाँ दिखाई दी थी, पर सभी के सामने ग्रेट एल्डर तियांजिन प्रकट हुए और उन्होंने शियाओ को अपने तियांशिन एकेडमी का डिसेबल बना लिया था। शियाओ ने उस सील की मदद से वांग फैमिली के उस डायमंड ब्रेसलेट को तोड़ दिया था। जल्दी होली वॉर शुरू होने वाली थी, इसीलिए एल्डर ने सभी डिसेबल को स्किल सिखाने के लिए हॉल में बुला लिया था। उन्होंने सभी को मॉडर्न और एशियन मेथड के बारे में बताया था और सभी अपने हिसाब से इनमें से किसी का भी चयन कर सकते थे। शियाओ ने एशियन मेथड चुने थे, पर थर्ड एल्डर इस बात से हैरान थे। वो कहते हैं कि लड़के, तुम्हारी बॉडी परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुकी है और इस दुनिया का धर्म काफी गहराई में छिपा हुआ है, फिर भी तुम इन एशियन मेथड को क्यों चुन रहे हो? शियाओ कहता है कि मैंने 3 इमोर्टल एनर्जी की कल्टिवेशन की है, तो आखिर मैं आधे रास्ते पर आकर हार कैसे मान सकता हूँ? मुझे काफी ऊपर जाना है, इसीलिए मुझे इन एशियन मेथड की जरूरत है। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि एशियन मेथड की विरासत अधूरी है, इसीलिए इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। इसमें तुम्हें केओस के साथ अपनी फाउंडेशन को फिर से रिबिल्ड करना होगा। शियाओ ने रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरी चिंता है, पर आप फिक्र ना करें, मैं अपनी फाउंडेशन को ब्रेक करके फिर से बिल्ड करूंगा। और अब वो वहाँ से चला जाता है। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि इस लड़के के जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर इसने कोई योजना बनाई हुई है और यह कोई आंख बंद करके इन एशियन मेथड्स को चूज नहीं कर रहा, पर हम नहीं जानते कि यह लड़का आखिर करना क्या चाहता है। फिर हमें वाइट जेट एशियन कैरेक्टर्स के माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ सभी डिसिबल आ चुके थे जिन्होंने एशियन मेथड्स को चुना था, और यहाँ पर हजारों एशियन रून को नक्काशी के साथ उकेरा गया था। मोदाओ भी शियाओ के साथ वही मौजूद था और बताया जाता है कि अमरता प्राप्त करने के इन एशियन मेथड इन लाखों एशियन टेस्ट में मौजूद है, इसीलिए पहले तुम्हें इनके अंदर से होकर गुजरना होगा और खुद को साफ करना होगा। एक तियांशिन डिसिबल चारों तरफ फ्लोट कर रहे उन एशियन टेस्ट में से एक को अपनी पावर से टच करने की कोशिश करता है, पर वो एशियन टेस्ट एक जायंट लोयन में बदल जाता है और उस लड़के पर हमला करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। सभी डिसिबल इससे डर गए कि क्या ये एशियन टेस्ट ऐसे ही लोगों पर हमला करेंगे। फोर्थ एल्डर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इन हर एक एशियन टेस्ट में एक महान सत्य छिपा हुआ है और इन्होंने हेवन लॉ के मुताबिक शेप ले लिया है, पर तुम्हें इन्हें समझने की कोशिश करनी होगी और इनके हमलों को सहन करना होगा। मुंतुओ उन्हें समझने की कोशिश करने लग गया था। एक एशियन टेस्ट अचानक पावरफुल ड्रैगन में बदल गया जो मुंतुओ पर दहाड़ रहा था, पर मुंतुओ हिला नहीं। उसका ध्यान सिर्फ उस टेस्ट के असली मतलब को समझने पर था। वो ड्रैगन उसे पूरी तरीके से कवर कर लेता है, पर मुंतुओ इस एनर्जी को भी सहता जाता है और अपनी कल्टिवेशन को खंडित किए बगैर ही उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, जिससे वो एशियन टेस्ट अब मुंतुओ के अंदर चले जाते हैं। यानी अब उसे उन टेस्ट का रहस्य समझ आ चुका था। एल्डर ये देखकर कहते हैं कि लड़का वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वांगशी भी वहीं मौजूद थी, उसने भी एशियन मेथड को चुना था, जिससे वो भी उन्हें समझने की कोशिश कर रही होती है। वो काफी सारे टेस्ट को अपनी पावर से समझने में कामयाब हो जाती है। उन टेस्ट में से कई सारी वाइन निकली जो उसे लपेटने की कोशिश कर रही थी, पर वांगशी ने उन्हें अपने फायर से शांत कर दिया और उसे भी उन एशियन इमोर्टल का एसेंस मिल गया था। एल्डर कहते हैं कि वाकई वांग फैमिली काफी पावरफुल है, जो इसने इतनी आसानी से एशियन टेस्ट का सामना किया, और अब बाकी के कल्टिवेटर भी उन एशियन टेस्ट को समझने लग गए थे। किंगी को भी दिखाया जाता है जो उन एशियन टेस्ट को समझने के लिए मून फ्लेम लॉ का इस्तेमाल करती है। ये देख एल्डर हैरान हो गए कि इस फेरी किंगी के पास एक एशियन फायर मौजूद है, बल्कि यह तो सिर्फ एक स्पीड से बनी हुई सेकेंडरी बॉडी है। आखिर इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है जो इसने एक एशियन फ्लेम को अपने काबू में कर रखा हो? पर कोई नहीं जानता था कि शियाओ ने ही उसकी इस फ्लेम को लेने में मदद की थी। बाकी के डिसिबल भी यह देख हैरान हुए कि फेरी किंगी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने इतने समय से अपनी पावर को छिपाया हुआ था। शियाओ भी किंगी को देख खुश हुआ, पर तभी वहाँ टेन किंग आ गया, जिसने अपनी एनर्जी से सभी को चौंका दिया, क्योंकि उसने अपने वर्ल्ड ट्री को एक्टिवेट किया हुआ था जो दाव के साथ जुड़ा हुआ था और ये मॉडल सीट की तरह था, जिससे उसने आसानी से उन एशियन टेस्ट को समझ लिया। शियाओ मोदाओ से कहता है कि ये इमोर्टल सीट बिल्कुल तुम्हारे एंसेस्टर की तरह दिखता है। मोदाओ कहता है कि मेरे पूर्वज इमोर्टल सीट बनाने के मामले में पूरी तरीके से सही नहीं थे। शियाओ ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी दुनिया में इमोर्टल सीट को इसीलिए भ्रष्ट कर दिया गया क्योंकि वो लोग उनकी खेती नहीं कर पा रहे होंगे, जिससे तुम्हारे
पास इमोर्टल सीड का अधूरा तरीका है और उसके पास जो इमोर्टल सीड में क्रैक थे। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि तुम इन एशियन टेक्स्ट को समझने के बाद में तुम्हें एक ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में भेज दूंगा जहां तुम इमोर्टल सीड की खोज कर पाओगे। वो टॉम वर्ल्ड एक काफी विशालकाय और खामोश दुनिया है, पर यह एक सहयोग की जगह है जहां कई सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इमोर्टल एकेडमी और होली एकेडमी पहले ही यहाँ पर खोज कर रही है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए पर हम उन दोनों एकेडमी से पीछे नहीं रह सकते, इसीलिए हम तुम लोगों को अवसरों की तलाश में भेजने वाले हैं। जुआन कुन कहता है कि सीनियर एल्डर आपको इस तरह से दूसरों के मनोबल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आखिर हम अपनी ताकत के साथ उन दूसरी एकेडमी से कैसे पीछे रह सकते हैं। फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि युआन किंग ने एक बार 2 एकेडमी में अध्ययन किया था। दुर्भाग्य से उसकी ताकत थोड़ी कम थी और वो सिर्फ एक आउटकास्ट डिसेबल था, पर फिर हमने उसे शरण दी और उसकी मदद की। डिसेबल हैरान हुए कि युआन किंग काफी पावरफुल है जबकि वो एक आउटकास्ट डिसेबल था। शियाओ को गुस्सा आता है कि वह युआन किंग कमीना है जो सिर्फ लोगों को धोखा देना जानता है। उसने मुझे तियानशेन एकेडमी में आने से रोका था और शियाओ उसे खत्म करना चाहता है। फोर्थ एल्डर अपनी पावर से वहाँ एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिससे वहाँ एक जायंट फर्नेस उतर कर आ जाती है। सभी उसे देख हैरान रह गए। ये एशियन इमोर्टल एल्केमी फर्नेस थी जिसमें कई सारे एशियन इंग्रेडिएंट शामिल थे। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। इस इमोर्टल बोन एलिक्सियर फर्नेस में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, यानी औषधीय गुण है। ये तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने में मदद कर सकता है, पर ये एलिक्सियर काफी लिमिटेड है, इसीलिए इसे सिर्फ ताकत के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो काबिल होगा वही एलिक्सियर प्राप्त कर पाएगा। अब वो सभी डिसेबल तेजी से उस फर्नेस के अंदर जाने लगते हैं। अब हमें उस फर्नेस के अंदर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है। ये फर्नेस सिर्फ दिखने में ही छोटी थी पर इसके अंदर की दुनिया काफी खूबसूरत और विशालकाय थी। कई सारे डिसेबल एक जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ एक पोर्टल ओपन हुआ जिससे किंगी वहाँ गई थी। उसे देख डिसेबल खुश हो गए और कहते हैं कि ग्रीन फेरी हमने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हमें माफ करना अगर हमने पहले कभी आपको परेशान किया। खैर अगर हम किसी तरह आपके काम आ सके तो आप हमें बता सकती हो। मुंतुओ भी वहाँ जाता है। वो किंगी से कहता है कि यहाँ काफी ज्यादा शोर है इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, पर तभी शियाओ भी वहाँ गया। वो आखिर उसे किसी दूसरे के साथ कैसे जाने दे सकता है। वो किंगी से बोलता है कि हमें साथ में चलना चाहिए, पर तभी शियाओ पर वहाँ एक हेलबर्ड से हमला होता है। शियाओ आसानी से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है और अपनी मौत को दावत दे रहा है। वो पेटिशनर सामने आ गया। शियाओ कहता है कि इस तरह के खूबसूरत पौधों को मैं किसी को छूने नहीं दे सकता। उस पेटिशनर का नाम जिनजे होता है जो गॉड रियल्म में था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में काफी समय से सुना है, फिर भी तुमने आज तक मुझे चैलेंज नहीं किया। पर शियाओ कहता है कि मैं हर किसी से नहीं लड़ता, तुम्हारे लिए तो मेरा सर्वेंट ही काफी है। और अब मोदाओ तेजी से जिनजे को एक पावरफुल पंच मारता है। जिनजे उसका विरोध नहीं कर पाता और काफी दूर जाने लगा, जिससे उसके साथी उसे पकड़कर बचाते हैं। और अब जिनजे के सभी साथी मोदाओ को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शियाओ मोदाओ को बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही हमसे लड़ने की योजना बनाकर आए हैं। मोदाओ तुम्हें इन लोगों को मेरे लिए मारना होगा। मोदाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है तो और लोग बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा बदमाशी कर रहे हो। मोदाओ एक नेदर वर्ल्ड का सुप्रीम बीइंग है जिसके पास सीरी इमोर्टल एनर्जी मौजूद है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा कमजोर प्राणी इस पावरफुल व्यक्ति को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम्हारी आत्मा को इसने लॉक किया है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम बस हमारी साइड आ जाओ। मोदाओ धीरे से मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि ये कमीने लोग हैं जो लोगों को अपने साइड पर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में आखिर कितनी पावर है। वो सभी डिसेबल अपनी पावरफुल बीस्ट बॉडी को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने आते हैं। जिनजे कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। पर मोदाओ बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो अपने पास मौजूद इमोर्टल सीड से फिनिक्स बर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके पंखों से निकली फ्लेम से ही उन सभी बिस्टे को एक लहर के साथ वहाँ से स्पेस में भेज देता है। मोदाओ कहता है कि आज तुम्हारा दिन बुरा था जो तुमने ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया जो किसी को नहीं बख्शता। और वो स्पेस में भी उनसे लड़ने चला जाता है। तभी वहाँ मुंतुओ बियान्यू, जुआन कुन और 10 इमोर्टल किंग के साथ आ जाता है। मुंतुओ शियाओ को बोलता है कि तुमने सिर्फ अभी हाल ही में एकेडमी में प्रवेश किया है पर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने काबिल हो। शियाओ कहता है कि तुमने मुझे घेर लिया और मुझे बुली करना चाहते हो, इसीलिए अब मैं तुम सभी को लड़ने का चैलेंज देता हूँ। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। सभी शियाओ
शियाओ से नाराज थे क्योंकि उसने एक नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर को गुलाम बनाया था। जुआन कुन कहता है कि मैं तुम्हें अपने 9/11 की महिमा को कैसे मिट्टी में मिलाने दे सकता हूँ, और वो अपने वेपन को पास में ले लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर बियान्यू सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई पहले से ही शियाओ से लड़ना चाहता था। जो वांग शी थी वो अपने लोटस पावर के साथ वहां गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।